मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का अंत आज निश्चित है। जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है और जो कुछ भी तुमने सहा है, उन सभी का अंत आज निश्चित है। आज तुम्हारे अंदर के ज्ञान को तुम्हें बाहर लाना होगा। इसलिए अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए इस संदेश को अंत तक सुनना। यदि तुम इसे अंत तक सुनोगे तो तुम्हें आज एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो आज तक तुम्हें कभी नहीं मिला। आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, क्योंकि आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जीवन की वह सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसे तुम्हें सुनना होगा और सुनकर अपने जीवन को सुधारना होगा। इसलिए अपने माता को ध्यान पूर्वक सुनना, ताकि तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुश ढूंढना चाहते हो, किंतु यह क्यों भूल जाते हो कि खुशी तो तुम्हारे आसपास ही है और वह तुम्हें तभी दिखेगा जब तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियाँ ढूंढो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में सारी खुशी ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हें भी सारी खुशियाँ हर जगह मिल सकता है। बस उन्हें महसूस करने की कोशिश करो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अक्सर उन चीजों में खुशी देखते हो जो चीज काफी बड़ी होता है या फिर जो तुम्हारे मन की ख्वाहिशें होता है, किंतु जब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरा नहीं हो तो तुम उदास हो जाते हो। किंतु तुम यह भूल जाते हो कि यदि तुम खुशी को अपने मन की इच्छाओं के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। आज मैं तुम्हें जो खुशी देने जा रहा हूँ, उस खुशी को महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे और यह खुशी तुम्हें केवल उन्हें लोगों से प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन में है और जिनसे तुम्हारा जीवन जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, यदि तुम कुछ नियमों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा और उसके लिए केवल तुम्हें कुछ चीजों का त्याग करना होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ऐसी चीज तुम्हारे जीवन को बर्बाद करते हैं। यदि तुम इन चीजों को छोड़ दोगे तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन ठीक होने लगेगा और जिस खुशी की तलाश कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अपने अंदर 3 चीजों का निर्माण करो। यह 3 चीज वह चीज है जो तुम्हारे भीतर फैले पाप का नाश करेगा। और यदि तुमने 3 चीजों को अपने जीवन में अपना लिया तो मेरा यकीन करो तुम्हारा जीवन पाप से मुक्त हो जाएगा। पहली चीज, स्वयं के प्रति विश्वास। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं के प्रति विश्वास जागृत कर लोगे तो तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और जो भी डर है वह स्वयं समाप्त हो जाएंगे। विश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को बलवान करता है। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों ना हो। दूसरी चीज प्रेम है। यदि तुम अपने अंदर प्रेम का बोगे तो मेरा यकीन करो इस संसार में किसी भी प्रकार का दुख तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफरत की चीज स्वयं ही समाप्त हो जाता है। यह तुम भी जानते हो कि प्रेम वह भाषा है जो जानवर को भी समझ में आ जाता है। यदि तुम उसे प्रेम में साथ दोगे तो वह भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं देगा, बल्कि तुमसे भी वह उतना ही प्रेम करेगा जितना तुम उससे करोगे। तीसरी और सबसे अहम चीज वह है जो हर मनुष्य में पाई जाती है और उसका नाम क्रोध है। मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर क्रोध का त्याग करना है। यदि तुमने क्रोध का त्याग कर लिया तो तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति में ठंडे दिमाग से काम ले सकते हो, क्योंकि जो मनुष्य क्रोध में आकर कोई फैसला या कार्य करता है तो वह आगे चलकर पछताते हैं। उन्हें उस समय क्रोध के चलते कुछ समझ नहीं आता, किंतु बाद में जब उन्हें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास, प्रेम और क्रोध का त्याग, यह तीनों चीज जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गई उस दिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तुम ना कर सको। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस प्रकार से कार्य कर सकते हो और किस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। स्वयं की शक्तियों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर इन 3 चीजों का निर्माण करना होगा। मेरे बच्चे, तुम जब कभी भी अपने घर में अन्न बनाते हो, यदि वह अन्न बच जाता है तो उस बच हुए अन्न को बर्बाद मत करना, बल्कि उसे किसी गरीब इंसान को या फिर गौ माता को खिला देना। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, वह अन्न भी बर्बाद नहीं होगा। कभी भी खाने को बर्बाद करके अन्नपूर्ण माँ का अपमान मत करना। जिस घर में
अन्नपूर्णा माँ का अपमान होता है, वहाँ खाने की कमी सदा बना रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव के इस बात को स्मरण रखो कि तुम्हारा जीवन खुशियों में लाने के लिए यह गुण अति आवश्यक है। इस संसार में हर कोई चाहता है कि उससे सब प्रेम से बात करे, उसकी इज्जत करे, किंतु यह कोई नहीं चाहता कि मैं भी सामने वाले को प्रेम दूं, उसकी इज्जत करो। और जब तक यह सोच तुम्हारे अंदर नहीं आ जाएगी तब तक तुम्हें भी दूसरों से प्रेम नहीं मिल सकेगा। पहले अपने मन में इस सोच को लाओ, यदि तुम्हें दूसरों से प्रेम चाहिए तो तुम्हें पहले दूसरों को प्रेम करना होगा। सभी चाहते हैं कि हमें कोई परेशान ना करे, हमारा दिल ना दुखाए, हम पर कभी कोई क्रोध ना करे, किंतु हम यह भूल जाते हैं कि इन चीजों की शुरुआत पहले हमें स्वयं के ऊपर करना होगा। स्वयं क्रोध करना बंद करना होगा, दूसरों को परेशान करना बंद करना होगा, तब जाकर यदि तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि तुम्हारा मन शांत है तो इस संसार की प्रत्येक चीज में तुम्हें शांति का अनुभव होगा और वह शांति तुम्हें खुशी प्रदान करेगा, जिस खुशी की तलाश हर इंसान करता है। जिस दिन तुम यह सभी चीजें करना प्रारंभ कर दोगे उस दिन से तुम्हें पूर्ण शांति की प्राप्ति मिलने लगेगा और वह शांति तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। यदि तुम्हारे पास पैसे भी है और सारी सुख सुविधाएं भी, परंतु किसी एक चीज को लेकर तुम्हारे मन में अशांति है तो वह चीज तुम्हारे मन को भटकाती रहेगी और इसी चीज को इच्छाएं कहते हैं। जो अधूरी रहता है तो मनुष्य भटकता रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन की उन इच्छाओं पर काबू पाने की कोशिश करो जो तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को भटकता हो। यह याद रखो कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य केवल तुम्हारा ही है। यदि तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए तो तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण करना होगा। मेरे बच्चे, मैं महादेव तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। यदि तुम अपने माता काली की बातों को समझ गए तो तुम्हारा जीवन आज से ही बदलना शुरू हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलो। एक महादेव अपने बच्चे से केवल इतना मांग रहे हैं कि तुम सदा अच्छे कर्म करके सच्चाई की राह पर चलो। मेरे बच्चे, तुमने जो मेरी भक्ति किया है और उस भक्ति के चलते जो प्यार मुझसे किया है, वैसा ही प्यार तुम्हारे माता भी तुमसे ही करते हैं। और जब भी तुम किसी राह पर भटकते हो तो तुम्हारे माता को चिंता होने लगता है और मेरा हृदय रोने लगता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मेरे वह बच्चे हो जो अपने माता की थोड़ी सी चिंता से ही घबरा जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हें उचित मार्ग पर ले जाने का। मैं तुम्हारे जीवन का कल्याण चाहता हूँ और तुम्हें भी मेरी बातों को मानना होगा, यही मेरा आदेश है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाए या फिर ऐसे ही भटकते रहे। तुम्हारे माता तुमसे जितना अधिक प्रेम करते हैं उतना ही तुम्हारी चिंता भी रहता। अब तुम अपना ध्यान रखना और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए मेरी बताए हुए मार्ग पर चलना मैं चाहता हूँ। मेरे हृदय को मत दुखाना मेरे बच्चे, अपने माता काली की बातों को आज मानकर कार्य करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हो माता। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ जो भविष्य में तुम्हारे साथ होता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मेरे मुख से निकला एक एक शब्द तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। आज मैं तुमसे यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन का अंत कैसा होगा। तुम अपने जीवन के अंतिम क्षण में क्या सोचोगे। मेरे बच्चे, जितने भी लोग इस संसार में जन्मे हैं उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अपने उद्देश्यों को पूरा करके हर किसी को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ना है। अपने जीवन यात्रा में मनुष्य कई बार गिरता है, कई बार संभलता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। ऐसे में मनुष्य हजारों सपने सजा है, कुछ के पूर्ण होते हैं और कुछ के अधूरे रह जाते हैं। मेरे बच्चे, तुमने भी बड़े सपने सजाए हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए तुम कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, किंतु अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे ही जीवन में इतने दुख क्यों हैं, जबकि तुम एक सच्चे इंसान हो। किसी का दुख तुमसे देखा नहीं जाता। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने संघर्ष इसलिए हैं क्योंकि तुम कुछ और चाहते हो और मैं कुछ और चाहता हूँ। तुम जो पाना चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ।
तुम्हारी जीवन यात्रा लंबी है तो समय भी अधिक लगेगा, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव होंगे और अपनी मेहनत और साहस के बल पर तुम सफलता प्राप्त करोगे। किंतु तुम्हें मिलने वाली यह सफलता बहुत बड़ी नहीं होगा, लेकिन यह वह कुंजी है जो तुम्हें तुम्हारे अंतिम गंतव्य तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होंगे तो तुम्हारा मन संतोष एवं शांति का अनुभव करेगा। तुम्हारे जीवन का अंत बेहद दुखद होगा। तुम्हारे कोई भी सपने अधूरे नहीं रहेंगे। तुम अपना पूर्ण जीवन जीकर ही संसार त्यागो और तुम अपने जीवन में कई ऐसे कार्य करोगे कि तुम्हारे जाने पर दुख केवल तुम्हारे परिजन को ही नहीं, पूरे समाज होगा। हर किसी की आंखों में तुम्हारे लिए आंसू होंगे और तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। कुछ ऐसा होगा तुम्हारे जीवन का अंत, किंतु अभी तो यह तुम्हारे जीवन का आरंभ है। तुम्हारे जीवन यात्रा लंबी है। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत उलझन में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत असहाय और बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश की था। तुमने बहुत कोशिश किया था अपनी तकदीर को बदलने की। किसी को चाहा था उसे पाने की, उसके साथ सपने देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था अपने सपनों को पाने के लिए। तुमने खाना ना सब छोड़ दिया था। तुमने इतनी मेहनत किया था, लेकिन वक्त ने और तकदीर ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे दिल में यह बात बैठ गया है कि तुम कभी सफल नहीं होगे। मुझ पता है तुम इस दर्द से आजादी चाहते हो। अपनी मुश्किल के दौर में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया कि माता काली अपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो अब तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस ऊंचाई पर बैठोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे थे। तुम कभी हार नहीं मानते। तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते मेरे बच्चे। तुम एक दिन सितारे की तरह चमकोगे। यह मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए उन्हें अफसोस होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता। काश वह थोड़ा इंतजार कर लेते। काश लोगों ने तुम्हें धोखा ना दिया होता, तुम्हारे साथ इतना बुरा ना करते तो आज तुम्हारी सफलता का हिस्सा वह भी होते। हर कोई अफसोस करेगा मेरे बच्चे। हर इंसान बस यह सोचेगा कि काश वह वहाँ होते जहाँ आज तुम हो। तुम लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। जिसने बुरे से बुरे दिन देखकर भी हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया। चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या ना दिया हो, तुम्हें बस हार नहीं माननी है मेरे बच्चे। तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही सफल होगे, अकेले ही चमकोगे उस अंधेरे में। तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुभे और सबको रोशनी भी देगा। तो तुम्हारे माता काली का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। इस संदेश का तुम्हें प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा शत्रु बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता तुम्हें परेशान करने के लिए। वह ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियों की साधना करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वह पहले भी बहुत बार कोशिश कर चुका है, लेकिन वह हमेशा असफल रहा है। वह आगे भी कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे परिवार में मेरा वास है, तुम्हारे दिल में बसा हूँ मैं। तुम्हें कोई कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। वह जिन बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है उस शमशान के राजा है शिव। मेरे मिलन से पहले शिव एक शव की भांति उस शमशान में रहते थे। मैं उन शिव की शक्ति हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। उसे यह अंदाजा नहीं है कि वह किसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह यह समझ नहीं पा रहा है कि वह असफल क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा कर रहा हूँ। तुम बस मेरा जाप करते रहो। अपने घर की महिलाओं और बच्चों से बोलो वह मेरी पूजा करें। जिनके घर में, जिस व्यक्ति के हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूँ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन बातों का एहसास उस व्यक्ति को भी हो रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पूरी सृष्टि की शक्ति हूँ मैं। इस सृष्टि का संहार कर सकता हूँ मैं। अगर बात मेरे बच्चे पर आए, तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हो सकता है तुम्हारे परिवार में कोई बार बार बीमार हो जा रहा हो सकता है तुम्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो। अगर तुम टूट गए और तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया तो वह
व्यक्ति सफल हो जाएगा। बुरी से बुरी परिस्थिति में मुझे याद करते रहो। तुम सफल जरूर होगे। तो तुम्हारे माता तुम्हारा रक्षा हर पल कर रहा हूँ। हर पल बस यह सोचना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। मैं सदैव तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूँगा। माता जी कहते हैं कि आज हमारा यह संदेश केवल भाग्यशाली लोग ही देख रहे होंगे और सुन पाएंगे। मेरे बच्चे, मैं हर समय तुम्हें ही देखता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो और तुम्हारी हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे लेकर लाखों बातें चल रहा है कि आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में यह प्रश्न चल रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मैंने ऐसा बुरा कर्म किया है मेरे पिछले जन्म में? यही सब प्रश्न तुम्हारे मन में हर वक्त चल रहे हैं। इससे डरना मत मेरे बच्चे। मनुष्य जीवन में ऐसा होता रहता है। तुम हमेशा इस बात से खुश रहो कि तुम्हें मनुष्य जीवन में मिला है और उससे भी बड़ी बात है कि तुम मेरे बहुत बड़े सच्चे भक्त हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे हर एक मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं अपने भक्तों को जीवन का वह सुख दूंगा जो इस दुनिया में किसी को भी नहीं मिला ही। हमेशा इसी तरह खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। किसी भी परिस्थिति में इस संसार में मेरा उद्देश्य तुम्हारी पूर्ति करना है। मैं इस संसार में आया हूँ ताकि तुम्हें भरपूर खाना और पोषण मिल सके। मैंने तुम्हें अन्न से परिपूर्ण किया है ताकि भविष्य में तुम्हें अन्न की कोई ना हो और किसी को भी अन्न की कमी ना रहे। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम अन्न का अपमान कर रहे हो। वह मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अन्न की बर्बादी मत करो। अगर तुम्हारे पास कुछ भोजन बच जाए तो उस भोजन को किसी को दान दे दो। ऐसा करने से तुम्हें सुख की प्राप्ति होगा और वह लोग भी तुम्हें दुआ देंगे। मेरे बच्चों, अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हो। आने वाले समय के लिए यही समझदारी की निशानी है। मेरे बच्चे, तुम यह बिल्कुल कर सकते हो। अपने बुरे कर्मों को अच्छा कर सकते हो। इससे तुम्हारे जीवन में वृद्धि होगी और आने वाला बुरा समय टल जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता काली जी। मेरे बच्चे, क्यों उदासीनता छाई हुई है? रास्ते समझ नहीं आ रहा है। जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है। यह उलझन तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह प्रगति की ओर बढ़ने का कारक है। मैंने तुम्हें अनेक संकेत भेजे इसे समझने के लिए, लेकिन तुम इसे ना समझ सके। यह उलझने तुम्हें आध्यात्मिक की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रहा है। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर बहे। तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिवसों तक, कुछ क्षण के लिए ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क ब्रह्मांड को नव सृजन की शक्ति प्रदान होगा। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, इसलिए स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर एवं अकेला नहीं समझना। मैं हमेशा शिव रूप में तुम्हारे साथ और शक्ति रूप में हमेशा तुम्हारा रक्षण किया है। इसलिए तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम तृतीया में से एक हो, इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है। लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर ही स्वयं को कमजोर मानकर शिकायत करने लगते हो, जबकि यदि तुम साहस दिखाओ तो मुझे तुम्हारी मदद सर्वप्रथम करना होगा। यही प्रकृति का नियम है जिसके अनुसार मैं भी अपने कार्यों को सम्मत करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम घबराने की वजह साहस का प्रदर्शन करो। तुम जैसे ही यह करोगे मैं हर रूप में तुम्हारी मदद करने लगूंगा। तुम बस थोड़ा सा साहस दिखाओ और ध्यान करो, फिर मैं तुम्हारे जीवन में प्रगति के सारे द्वार खोल दूंगा। शिकायतों की बजाय आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें देने का ही प्रयत्न किया है, परंतु जो कुछ तुमसे है वह कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम रहा है। परंतु तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम्हें जीवन में जरा भी दुख हो। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश देता हूँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत उलझन में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत बदअसहाय और बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ
बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश किया था, तुमने बहुत कोशिश किए थे, आपने तकदीर को बदलने की किसी को चाहा था। मेरे बच्चे जो तुम्हारा अहित चाहते हैं, तुम्हारा अहित करने के बारे में सोचे जा रहे हैं, तुमसे छुपकर तुम्हारे ऊपर कला जादू करवा रहे वह लोग चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में कभी आगे ना बढ़ पाओ। वह तुम्हारे हर एक कार्य में केवल बाधा पैदा कर रहा है। उसने तुम्हारे प्रेमी पर भी जादू किया हुआ था, तभी तुम्हारा रिश्ता भी सफल नहीं रहा, और वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही है जो तुम्हारे साथ यह कार्य कर रहा है, और तुम इस बात से अनजान हो। तुम सा बिल्कुल भी नहीं हो। इन सारी चीजों से तुम अनजान हो। जब से तुमने मेरे मंदिर में आकर मेरी पूजा एवं भक्ति की, तब से यह तुम्हारे कार्य में काले जादू से रुकावट डाले जा रहे हैं। वह नहीं चाहता कि तुम कभी भी मेरी पूजा भक्ति सच्चे मन से करो, जीवन में सफलता हासिल कर ले जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ पाओ। तुमको अपने कुटुंब वालों से ही सावधान रहने की आवश्यकता। तुम जो हर समय ऐसे लोगों से घिरे रहते हो, उनसे बचने के लिए तुम्हें ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगा जो तुम्हें बुरी शक्ति से बचाएगी, और वह माता जी की शक्ति जो तुमको सारे दुखों से दूर कर है। लेकिन इसके लिए तुम्हें माता काली जी पर और मेरे ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा, और मैं भी तुम्हें बुरे लोगों से बचाऊंगा। महादेव जी की शक्ति जिसके साथ है, उस मानव को कोई भी बुरी शक्ति नहीं छू सकते हैं, और वह तुमको सदैव भी सकारात्मक घेरे में रखेगा। तुम अपने मन में चल रहे सभी खराब बातों एवं खराब विचार को निकल दो अभी तुरंत। तुम्हें केवल मुझसे जुड़ना एवं माता जी की शक्तियों से जुड़ना है, और सच्चे दिल से काली जी से इच्छाओं को मांगना होगा। उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं छुपा हो। तुम्हारा मन बहुत ज्यादा पवित्र है। तुम पवित्र मन से पूजा करो, तब तुम्हें कोई भी कला जादू का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मैं उसका प्रभाव समाप्त कर दूंगा। मेरे रहते और माता जी के रहते हुए मेरे बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता, और तुम तो मेरे सबसे ज्यादा मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें मेरा सच्चा एवं अच्छा भक्त मानता हूँ। मैंने तुम्हें सदैव आगाह किया है कि तुम कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपनी सब बात मत बताओ, जो तुमसे अच्छा बोलकर अपना मतलब निकालते हैं और तुम पर अपना शासन करना चाहते हैं। उनसे बचने के लिए तुम प्रतिदिन माता जी के मंत्रों का जाप करते रहो। इनके मंत्रों के उच्चारण से तुम्हारे पास की सभी बुरी आत्माएं एवं बुरी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। तुम मुझ में विश्वास रखो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरे बच्चे, आज तुम यह सब बात स्वीकार करो, क्योंकि तुमको लगता है कि बुरी शक्तियां कुछ भी नहीं है। यह चीजें संसार में उपस्थित ही नहीं है। आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी मेरी बातों का नाम मानने का ही नतीजा है। तुमने अक्सर मेरी बातों को गलत समझा है कि यह सब कैसे और क्यों हो गया, यह तो सही नहीं था मेरे लिए, फिर क्यों हो गया तुम्हें? मैं जो भी संदेश देता हूँ वह सब सच होता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा, किसी बड़े कारण से ही तुम्हें सब कुछ बताया करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे शरण में रहते हो। मेरी शरण में होने के बावजूद भी तुम्हारे साथ कैसे नहीं सब अच्छा होता है। तुम जो यही सोचते हो ना, मैं तुम्हारे मन की सारी बातें जान जाता हूँ। तुम्हारी इच्छाएं कब पूर्ण होगी, तुम यही सोचकर रोते रहते हो और दुखी हो जाते हो। तुम्हारे जीवन में आज जो कुछ भी चल रहा है, वह भी उन्हीं के फल तुमको आज मिल रहे हैं। इसी कारण मैं सदैव अपने मेरे बच्चे को जो सही कर्म करते हैं, उन तक मैं मेरा संदेश पहुंचाया करता हूँ। वह सारे कार्य जो वास्तव में एक अच्छे एवं सच्चे इंसान को करने चाहिए। तुम में सही और गलत की समझ है, जिस कारण केवल इंसान ही अपने साथ हर प्राणी का दर्द तकलीफ समझ जाता है। तुम्हारे जीवन का मूल है कर्म। कर्म के आधार पर ही सब कुछ होता है। जब तक निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो, तो वह सही कर्म तुम्हें सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं, और तुम सफलता के मार्ग पर धीरे धीरे तक पहुंच ही जाते हो। किसी की सहायता करते हो तो वह कर्म तुम्हें
और भी ज्यादा अच्छा और उपयोगी फल प्राप्त होता है। तुम अत्यधिक अच्छे इंसान हो, तुम तो सबकी सहायता भी किया करते हो। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत खुश हूँ। तुम खुश होकर अपने धर्म का पालन करो और सही मार्गों पर चलो और बुरे लोगों से बचो, बुरी नजरों से बचो। बुरे लोगों को अपनी सफलता के बारे में मत बताओ, सबसे अपनी हर बात छुपाकर चलो, ऐसे में तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार में दूर कर दूंगा। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है, किंतु तुम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हो। तुम जो कर सकते हो उसे केवल तुम ही कर सकते हो। मैं तो तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूँ ताकि तुम उस रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। तुम दूसरों की बातों में आकर स्वयं के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत किया करो। मेरे बच्चे, दूसरों का कार्य तो नीचा दिखाना होता है, परंतु तुम्हारा खुद का कार्य तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाना है। आजकल की दुनिया में लोग बस केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं और स्वार्थ के लिए ही दूसरों को हानि पहुंचा। ऐसे कलयुग में तुम केवल स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारे हिम्मत टूटने लगे तो तुम अपनी आंखों को बंद करके अपने उस लक्ष्य को याद करो जो तुमने देखा है और जहां से तुमने शुरुआत की था। उस दिन को याद करके तुम स्वयं ही आगे बढ़ने लगोगे। अब दुनिया ऐसा है कि अगर आप उनके काम आते हैं तो ही वह आपको पूछते हैं, आपको अच्छा बताते हैं। जिस दिन आप उनके काम नहीं आते हैं या उनके कार्य करने को माना कर देते हैं, उस दिन आप बहुत बुरे कहलाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहे, उन्हें जीवन में ना आने दे। उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। इसलिए सदैव ही आप सोच समझकर ही किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करें। लालच और झूठ दो ऐसी आदत है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देते हैं। इसलिए आप कभी भी जीवन में लालच ना करें। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी पैसों की तंगी आए, लेकिन आपको लालच नहीं करना है और ना ही झूठ का साथ देना है। झूठ बोलकर किए गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते। मेरे बच्चे, आजकल की दुनिया में लोग बहुत दिखावा करते हैं और आईने के सामने खड़े होकर खुद के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हैं, किंतु ऐसे लोग कभी भी आईने की तरह अपने आप को साफ और पवित्र नहीं बना सकते हैं। मेरे बच्चे, आजकल की कलयुग की दुनिया में लोग इतने ज्यादा मतलबी है कि जब उनकी जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि आपके द्वारा बोला गया एक झूठ आपके सारे सत्य को शंका में लाकर रख देगा। उसके बाद यदि आप चाहे कितना भी सच बोलेंगे, किंतु कोई आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सदा ही झूठ से दूर रहे। मेरे बच्चे, मेरी एक बात याद रखना, आप जीवन में प्रशंसा चाहे कितनी भी करें, कितने ही लोगों को मधुर बातें बोले, लेकिन कभी भी किसी का अपमान मत करना, ना ही अपशब्द बोलना। अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो आपको जीवन में उस अपमान का फल ब्याज सहित मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में किसी का अपमान करने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि कभी जीवन में किसी का अपमान ना करें, ना ही अपशब्द बोले, सच्चाई के राह पर चले, कभी झूठ ना बोले। इसलिए तुम्हें अपने माता काली की इन बातों को सदैव ही अपने मन में स्मरण रखना है। जो मेरे बच्चे होते हैं वह मेरी इन बातों का अपने जीवन में नियम से पालन करते हैं और ऐसे बच्चे हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं। आप खुद ही देखेंगे कि अगर आपने इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाया तो आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन के सभी कष्ट स्वयं ही दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति झूठ, लालच, हिंसा, अपशब्द और निंदा करने में अपना जीवन गुजार देते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले जाओ, क्योंकि सुख दुख जीवन में आते रहते। अगर तुम दुखों को देखकर बहुत परेशान हो गए तो तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं।
इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेरे बच्चे, तुम सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी होते हो, जो कि गलत बात है, क्योंकि यह सब सोचकर तुम अपना समय बर्बाद करते हो। जो जय होता है वह कभी बदलता नहीं है, इसलिए तुम किसी के व्यवहार को कभी बदल नहीं सकते हो। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यक नहीं है, बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही वैसी है जैसा वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपका जीवन बिल्कुल खराब कर देंगे। आपकी सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो, ताकि तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। मेरे बच्चे, मैं ऐसा तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम दुखी रहोगे, नकारात्मक सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी है, तुम उनका का प्रयोग करो अपने जीवन में। हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपनाए। मेरे बच्चे, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगा, क्योंकि जो मुझ में पर विश्वास रखता है, मैं कभी उसको मारने नहीं देता हूँ। मैं तुम्हारे बिगड़े से बिगड़े काम बनाने की ताकत तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझ में पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग, उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, श्रद्धा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मेरे बच्चे, मैंने जो ज्ञान आज तुम्हें दिया है, उसे तुम हमेशा याद रखना। अब मैं अपने लोग जानना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम अपने जी में आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें घट रही है जिसे तुम किसी से बोल भी नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत संघर्ष भी कर रहे हो और तुम अपने अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि अब मुझे इस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें किस बात की चिंता है? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो चिंता क्यों करते हो? हर दुख खत्म होने के बाद सुख भी तो आता है। मेरे बच्चे, मैंने यह देख लिया है कि तुम्हारे जीवन में सुख के दिन आने वाले हैं। अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे। जब भी तुम्हारे जीवन में समस्याएं आएंगी, तब मैं स्वयं उन समस्याओं को दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे और सच्चे भक्त हो। तुम्हें हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखना होगा, अपने अंदर बुरे विचारों को हावी नहीं होने देना होगा। हमेशा खुश रहना सीखना है, तभी तुम इस संसार की चिताओं से मुक्त हो पाओगे। मेरे बच्चे, मेरा नाम जपक सभी कार्य करो, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। यह मेरा वचन है, अपना ध्यान रखो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम हमारा भाग्य उदय होना निश्चित है, चमत्कार होना निश्चित है। तुम्हारे भाग्य को उदय करने के लिए तुम्हें मेरी बातों को सुनना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें अपने मन में उतारना भी जरूरी है। यदि तुम विश्वास सहित मन में उतार कर अपनाओगे, तभी तुम्हारा भाग्य उदय होगा। उसके लिए आपको कुछ बातों को अपनाना बहुत जरूरी है। जीवन में इस बात का ध्यान रखना कि बैठे बिठाए तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित ही तुम्हें उस चीज का आभास नहीं होगा कि वह चीज तुम्हें कितनी तपस्या के बाद प्राप्त हो। जब तुम कड़ी मेहनत करते हो और उसके पश्चात तुम्हें कोई चीज प्राप्त होती है, तो तुम्हें उसकी कीमत का अंदाजा रहता है। ऐसे में मिली मुफ्त की चीज भी तुम गवा बैठोगे। इसलिए कुछ खास बातों का ध्यान रखो, मेहनत से हर चीज को प्राप्त करने की कोशिश करो। यह 5 बातें तुम्हें अपने दिमाग से कभी भूलना नहीं है जो मैं अब बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, तुम्हें कभी भी अपने आप को खाली नहीं रखना चाहिए। यदि तुम हमेशा कुछ ना कुछ प्रयास करते रहोगे, तो निश्चित ही प्रयास किए हुए कार्य में
सफल हो जाओगे यदि प्रयास करना छोड़ दोगे और खाली रहोगे तो तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ और भी आएगा और तुम अपने मार्ग पर सही से चल नहीं पाओगे। दूसरा कार्य, किसी के काम में दखल मत दो, बिना मांगे राय मत दो, क्योंकि मेरे बच्चे किसी के काम में दखल देने से यदि उसकी मर्जी के बिना तुम बीच में अपनी बात रखोगे तो निश्चित ही तुम उसके रास्ते का रुकावट बन जाओगे और उसकी बद्दुआ का भागीदार भी, जिससे तुम्हारी उन्नति रुकेगी और भाग्य उदय नहीं होगा। तीसरा, जिस चीज को कभी बदला नहीं जा सकता उसे बार बार बदलने की कोशिश से अच्छा है उसे उसी तरह अपना लो। चौथा, यदि किसी से हुई गलती की कोई तुमसे माफी मांगे तो उसे माफ करना सीख लो और अपने मन की बातों को मन में ना रखकर इसके साथ ही तुम अपनी बातों को स्पष्ट कहना सीखो। पांचवा कार्य, कुछ समय खुद के लिए भी निकाले। पूरे दिन काम में व्यस्त रहने के बाद जब रात्रि में तुम सोते हो तो खुद के बारे में खुद विचारधारा, अपने ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, भाग्य उदय होना किस्मत पर नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों पर और तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। यदि तुम ऐसा सोचो एक तुम्हारा भाग्य उदय ही होगा तो तुम्हारे कदम उन रास्तों पर चल पड़ेंगे जिन पर तुम्हारा स्वयं भाग्य उदय होगा। तुम्हें बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय का पहिया तुम्हारे लिए स्वयं अच्छा समय लेकर आएगा, जो समय तुम्हारा हर कार्य को पूर्ण करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, समय में ही शक्ति होती है। भाग्य को प्राप्त करना आशीर्वाद की तरह होता है। हमेशा उन रास्तों को जिसमें तुम्हें तुम्हारे हृदय की आवाज सुनने को मिले, क्योंकि सच्चे सही थे तुम्हारे हृदय की आवाज तब नहीं थी। यदि तुम गलत रास्ते पर चल पड़े तो निश्चय ही तुम्हारे हृदय की आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। एक बात इसके पीछे छुपी है, बस तुम्हें देखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक तुम इस बात को समझोगे नहीं और जब तक कोशिश करोगे नहीं, तब तक तुम ना तो जीत सकते हो, ना ही अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हो। और भाग्य उदय तभी होता है जब तुम चाहते हो। तुम दूसरों को रास्ता दिखाते चलो, तुम्हें रास्ते से मिलते चले जाएंगे। जहाँ तक मंजिल तुम्हें दिखाई दे रहा है वहाँ तक चलते चलते आगे के रास्ते तुम्हें दिखेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अपने मस्तिष्क पर विजय तिलक लगाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए सब सही हो रहा है। जब तुम अपनी इच्छा मुझसे मांगते हो, जब तुम ध्यान करते हो, प्रार्थना करते हो, तब तुम्हारे जीवन में कई सारी चीजें होने लग जाती हैं। कई सारे बदलाव भी तुम्हारे जीवन में आते हैं। कुछ बदलाव तुम्हारे भीतर भी आते हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पाते और तुम्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए गड़बड़ चल रहा है और तुम अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे, आज इसलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिससे तुम यह जान पाओगे कि यह चीजें तुम्हारे साथ क्यों घटित हो रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, ध्यान करते हो, अपनी चीजों को मांगते हो और जब तुम्हारी प्रार्थना शक्ति रूप से तुम्हारे लिए काम करने लग जाते हैं, तब बीच बीच में तुम्हें यह भावना आएगी, तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे लिए शायद कुछ भी चीज काम नहीं कर रहा है। ऐसा समय तुम्हारे जीवन में जरूर आता है जब तुम्हारी चीजें तुम्हारे जीवन में आने वाला होता है, जहां पर तुम यह महसूस करने लग जाते हो कि तुम्हारे लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मानो सब कुछ थमसा गया है, कोई भी उम्मीद तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। लेकिन